हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी में क्या चीज़ की हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है। साइकोलॉजी या भावनाओं की डॉक्टरी का क्षेत्र है। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइको अर्थात आत्मा तथा लोगस अर्थात विज्ञान से मिलकर बना है, जिसे आधुनिक परिवेश में मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। आत्मा एवं मन का विज्ञान। मनोविज्ञान एक बेहद रोचक, व्यवहारिक और गूढ़ विषय है, जिसके द्वारा आप हर उम्र के व्यक्ति के मन की बात सहजता से जान सकते हैं। आज की तनाव भरी तेज रफ्तार एवं प्रतिस्पर्धा युक्त जिंदगी में इंसान जहां हंसना खेलना तक भूल गया है और डिप्रेशन एवं आत्महत्या जैसे कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाता, ऐसे में मनोविज्ञान उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल जीवन के हर क्षेत्र, हर विधा में बेहद उपयोगी सिद्ध हुआ है, फिर चाहे वह बच्चों से जुड़ा बाल मनोविज्ञान हो या फिर जानवरों से जुड़ा पशु मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, क्लिनिकल मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान इत्यादि अनगिनत शाखाएं इस विषय की विशेषताएं हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक व्यवहारिक शाखा है। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल करना और शैक्षिक समस्याओं के समाधान में प्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान के दायरे को परिभाषित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। क्रो एंड क्रो। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्कीनर के मुताबिक शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा खोजों के प्रयोग के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। साइकोलॉजी, मन की बात। दोस्तों, आज हम आपको मनोविज्ञान से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। ठीक है। पहला, इसमें अपने लक्ष्य को किसी को ना बताएं, इससे सफल होने की संभावना घट जाती है। सोने से पहले जो व्यक्ति आपकी याद में आता है, आप उससे बेहद प्यार करते हैं या बेहद नफरत। जिस टाइप का म्यूजिक आप सुनेंगे वैसे ही होने लगेंगे। सकारात्मक लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। दिल टूटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। हम जो बात कह नहीं पाते उसे लिखकर अच्छा समझा सकते हैं। बुद्धिमान लोग खुद को कमज़ोर समझते हैं और बेवकूफ़ लोग खुद को बुद्धिमान। 18 से 33 साल के लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। 33 साल के बाद इंसान की टेंशन कम हो जाती है। गाना गाने से डिप्रेशन और थकान कम हो जाती है। मनुष्य संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान प्राणी, फिर भी मनुष्य संसार में सबसे अधिक चिंतित और परेशान प्राणी है। मान लीजिए आप एक जानवर हैं और जंगल में रहते हैं। आपका जीवन कुछ इस तरह होगा। अगर आपको प्यास लगी है तो आप तालाब में जाएंगे और पानी पी लेंगे। अगर तेज़ धूप है तो आप पेड़ के नीचे जाकर बैठेंगे। अगर कोई शिकारी जानवर आप पर हमला करता है तो आप वहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। जानवर के जीवन में उसके द्वारा की गई हर गतिविधि का उसको उसी समय प्रतिफल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, अगर वह भूखा है तो तुरंत उसे खाना ढूंढ लेगा और अगर वह खतरे में तुरंत भागकर अपनी जान बचा लेगा। कहने का मतलब है कि जानवर का जीवन वर्तमान काल में चलता है। अब आप अपने कल्पना के घोड़े को लगाम दीजिए और अपने मनुष्य जन्म में आ जाइए। अब हम मनुष्य जीवन पर विचार करें। आज नौकरी या व्यापार कर रहे हैं आप, तो आपको इसका प्रतिफल महीने के अंत में या कुछ समय बाद मिलेगा। आज आप पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। आज आप पैसे बचा रहे हैं क्योंकि इससे आपका भविष्य सुरक्षित होगा। मनुष्य के जीवन में उसके ज़्यादातर कार्यों का प्रतिफल उसको भविष्य में प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य का ज़्यादातर काल भविष्य काल के लिए रखता है। जानवर केवल वर्तमान समस्या के बारे में ही चिंता करता है, जिससे वह तुरंत हरकत में आकर सुलझा लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिकारी जानवर उस पर हमला कर दे तो वह तुरंत भागकर अपनी जान बचा लेगा।
और अपनी चिंता को दूर कर देगा। शोध में बात सामने आई है कि एक बार खतरा टल जाने पर जानवर तुरंत सामान्य स्थिति में आ जाता है और भविष्य की चिंता नहीं करता, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। हमारी ज़्यादातर समस्याएं भविष्य से जुड़ी होती हैं, जिसे वर्तमान में पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि हम भविष्य की समस्याओं के लिए वर्तमान में कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम अनिश्चित होता है, जो भविष्य में ही निश्चित हो पाता है। इसलिए हम लगातार चिंतित रहते हैं। आप आज जमकर मेहनत कर सकते हैं, लेकिन आप भविष्य के अनिश्चित परिणाम को आज निश्चित नहीं कर सकते।